तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 यानी चैप्टर 1। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे रियल लाइफ में जो हमारा एटीट्यूड होती है, हमारे सोचने का तरीका होता है। अब कई चीज आपने सोचे होंगे जिनके दो एस्पेक्ट हमेशा निकलते हैं। जैसे आपने स्टूडेंट हो, आपने सोच लिया कि मुझे नीट क्लियर करनी है या इंजीनियर बनना है, तो आपको दो सवाल होंगे, यार मेरे से नीट क्लियर होगा या नहीं होगा। शायद मेरे बस की बात नहीं है नीट निकालना। 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से 2-3 हजार रैंक लाना, 10 रैंक लाना मेरे बस की बात नहीं। ये जो आप सोच रहे हैं उसे कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो आपको बताएगा कि नेगेटिव सोचने से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है और हमारी लाइफ में उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये चैप्टर बताएगा कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिया कैसे बिल्डअप करें, पॉजिटिव थिंक कैसे सोचें, मैक्सिमम टाइम हम पॉजिटिविटी के साथ कैसे रहें। इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअल में चैप्टर स्टोरी बेस्ड है। हर एक में एक छोटी सी कहानी होगी और इसके साथ हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। पहला जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें एक छोटी सी स्टोरी है जो आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाओगे। क्या था, एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती, यानी उसकी जब भी सेल कम होने लगती, तब वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। ट्रिक था उसके पास। सेल डाउन हुआ, वो कोई भी गुब्बारा में हीलियम गैस भर के हवा में छोड़ देता। उसे उड़ता देख आसपास के जितने बच्चे होते थे वो उस गुब्बारा को लेने के लिए अपने मम्मी पापा से जिक्र करने लगता था कि मुझे ये गुब्बारा चाहिए क्योंकि वो सबसे ऊपर उड़ रहा है। इस तरीका से उस गुब्बारे बेचने वालों की सेल बढ़ती चली जाती थी। एक दिन वो आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारा बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, ये बात ध्यान से सुनिएगा, उस बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से क्या पूछा, अगर आप काला गुब्बारे हवा में छोड़ेंगे तो क्या वह भी इसी तरह से उड़ेगा? बच्चे की बातें उस गुब्बारे वाले को दिल पे लगी और वो मुस्कुरा दिया। और गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बेटा ये गुब्बारे जो है वो अपनी कलर की वजह से नहीं, जो उसके अंदर भरा हुआ है ना, उस गैस की वजह से ऊपर उड़ता है। ये स्टोरी यहां खत्म होती है। लेकिन आप बताओ कि इस स्टोरी से आपको क्या समझना है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम रियल लाइफ में एंट्री मारते हैं तो कई बार लोग अपने शक्ल को देखता है, अपने हाइट को देखता है, अपनी फैटनेस को देखता है, अपनी थिकनेस को देखता है, अलग अलग चीजें को देखता है। लेकिन जो मेन चीज देखने की बातें हैं हम उसे नहीं देखते, वो है क्वालिटी। आपका शकल सूरत कितना बढ़िया है घटिया है कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप भी आसमान में उस गुब्बारे की तरह उड़ सकते हैं। तो ये स्टोरी हमेशा हमें यही कहता है कि अपने अंदर क्वालिटी बिल्डअप करना है, ना कि हमें उन चीजों पे भागनी है जिसको लगाने से हमारा फेस बेटर हो जाता है। हम बच्चों के साथ मस्ती ज्यादा कर सकते हैं। अपने अंदर आपको
क्वालिटी डेवलप करनी। और क्वालिटी डेवलप कैसे होंगी? जैसे आज आप इस बुक को देख रहे हैं तो आप अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। कह रहा है कि यह कोई राज नहीं है कि ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज्यादातर असरदार होता है। आपको ये स्टोरी के बाद मैंने अपनी भाषा में कुछ चीजें सिखाई। इसमें कहा गया है ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। जो आपने बैलून वाले स्टोरी सीखे, कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है, और वह चीज जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वो है हमारा एटीट्यूड, सोचने का तरीका। कहते क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा कामयाब क्यों होते? क्या कभी आप ये बात सोच के हैरान नहीं होते कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में बार बार टॉप करते हैं जबकि आपको पास होना भी मुश्किल हो जाता है? या किसी कंपनी में आप देख रहे हैं कि आपसे एक कंपनी संभालनी है, लोग कई 10-5 अलग अलग ब्रांचेस खोल रहे हैं। यही हैरान कर देने वाली बात है। इसको कैसे हम सोचते हैं? यह कोई राज नहीं है। ये बुक कहता है कि यह कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधन यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जाए, या लोगों ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो लोग जो तरक्की करते हैं वो कहते हैं लोग ही हमारे लिए पूंजी है, और उन लोगों को कैसे हम असरदार बनाएं, यूजफुल बनाएं, और उनको हम कैसे अपनी यूजफुल स्किल दे सके, वो इन चीजों के बारे में जानते हैं। आप लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं वो मैटर करता है। ये कह रहे हैं कि मेरा यकीन है कि किसी इंसान, संस्था या देश की कामयाबी उनके लोगों की क्वालिटी पे निर्भर करती है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कहता है कि जो नॉर्मल लेवल की कंपनियां हैं वो कहता है बच्चे हमें चाहिए 99% वाले, 98% वाले। वो कंपनी आपसे सिर्फ कॉपी पेस्ट करवाए। उसने सिखा दिया कि तुझे यहां से लेकर के यहां लिखने हैं। ऐसी कंपनियां 98% वाले बच्चे को सिलेक्ट करती हैं। और जो पूरे वर्ल्ड का टॉप 10 कंपनियां हैं वो कभी आपके परसेंटेज के बिहाफ पे आपको सिलेक्शन नहीं करेगी। आप 40% हो, 50% हो, मैटर नहीं करता। वो अपना टेस्ट लेते हैं। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं देन वो आपको इतना बड़ा पैकेज देगा जो कभी 99% वाले बच्चे भी नहीं सोच सकते। तो आपको हमेशा अपने अंदर नॉलेज डेवलप करना है, क्वालिटी डेवलप करना है। ठीक, कहते हैं इस बुक में लिखा है मैंने दुनिया भर की बड़ी कंपनियां के बड़े अफसरों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा। ये सवाल पूछने वाले कौन है? इस बुक के राइटर मिस्टर शिव खेरा जी। वो कह रहा है मैं बड़ी बड़ी कंपनियां से मिला, बहुत बड़े बड़े संस्थानों से मिला, इंस्टीट्यूट से मिला और उनके बड़े बड़े अफसरों से कुछ सवाल पूछे। कहा अगर आपको एक जादू की छड़ी हो, आपके पास एक जादू की छड़ी हो और कोई एक चीज बदलनी हो, उस जादू की छड़ी में एक ही रूल्स है, आपको कोई एक चीज को बदलना है। तो आपको अपने काम में बेहतरी और लाभ दिलाएं वो कौन सी चीज है? समझ में आया? कह रहा है आपके पास एक जादू की छड़ी है लेकिन उसका रूल ये है कि आप कोई एक ही चीज बदल सकते हो। आप कौन ऐसी चीज बदलोगे जो आपके काम में तरक्की दिलाए, लाइफ में आप ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाए? तो आप कौन सी चीज बदलेंगे? सबका जवाब एक जैसा था और सबने कहा कि अगर लोगों का नजरिया बेहतर हो, काम करने की ख्वाहिश से भरा रहे, वे मिलजुल कर काम करेंगे तो इससे नुकसान कम होगा और वफादारी बढ़ेगी। आमतौर पर कंपनी में लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा।
इसका कहना है कि सबको अगर एक चीज चेंज करना हो तो सब अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा, नजरिया को चेंज करने का, देखने का तरीका वो बदलेगा। यानी आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो नेगेटिव सोचने की शक्ति है, उसको वो बदलना चाहते हैं। हर चीज में प्रोडक्टिविटी सोचना, वो इन चीजों को बदलना चाहते हैं। और वो सिंगल चीज है हमारा नजरिया, यानी सोचने और देखने का तरीका, आपकी एटीट्यूड। उनका कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम्स जेम्स का कहना है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने नजरिया में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उनका क्या कहना है, विलियम्स जेम्स का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कि लोग अपने एटीट्यूड, अपनी नजरिया को बदल के, सोचने का तरीका को बदल के दुनिया के सबसे बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। तजुर्बे से पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय या सबसे जरूरी और कीमती संसाधन कोई भी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, ह्यूमन होता है। और इसकी अहमियत तो पूंजी और मशीन से भी ज्यादा होती है। यानी कह रहे हैं कि हर जगह पे ह्यूमन का दर्जा बहुत ज्यादा, यानी हम लोगों का दर्जा बहुत ज्यादा है। पर बदकिस्मती से यह सबसे ज्यादा व्यर्थ और बेकार चला जाता है। आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा बोझ हो सकता है। इंसान आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा बोझ हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें बिल गेट्स का, एक सिंगल इंसान पूरी दुनिया को बदल के रख दे। आज जो आप विंडोज यूज कर रहे हैं या बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो बिल गेट्स का देन है। और आपके आसपास में बहुत ऐसे लोग होंगे जो पूरी जिंदगी बेकार व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं, जबकि आपको पता है कि उन सब की जिंदगी किसी मशीन, किसी भी सिस्टम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वो व्यर्थ अपना समय गवा देते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे रिलेटेड आपने बात करी। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट दिया है TQP। कह रहा दुनिया जितने भी है बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लोगों के अंदर TQP ढूंढते हैं। T फॉर टोटल, Q फॉर क्वालिटी और P फॉर द पीपल्स। कह रहा वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जिसके अंदर टोटल क्वालिटी डेवलप हो। TQP, टोटल क्वालिटी पीपल्स। कह रहे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कस्टमर सर्विसेज, सेलिंग स्किल्स या स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सारे बड़े प्रोग्राम के सामने एक ही चुनौती है। ये सारे प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं होते जब तक इनकी सही बुनियाद ना हो। और इनकी सही बुनियाद है TQP, टोटल क्वालिटी पीपल्स। अब आपके दिमाग में जाएगा ये TQ का मतलब ये है, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, नैतिक मूल्यों वाले होते हैं और पॉजिटिव नजरिया वाले होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी संस्थाएं इनवाइट करती हैं। क्या? चरित्र वाले, आपकी कैरेक्टर बेस्ट होनी चाहिए, ऑनेस्ट। ऑनेस्टी अगर नहीं हो तो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो किसी भी कंपनी का CEO ही होता है वो कभी भी किसी भी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट करवा सकता है। अगर वो ऑनेस्ट है तो उस कंपनी के मालिक टेंशन फ्री है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो हमेशा उसका डर बना रहेगा और ऐसे लोगों की डिमांड मार्केट में होती नहीं। तो एक तो ऑनेस्टी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, नैतिक मूल्यों वाला होना चाहिए। नैतिक मूल्य का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों को आप रिस्पेक्ट, कई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े CEO भी होते हैं जो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, बात करने का तरीका बहुत ही बेकार होते हैं। तो आपके नैतिक के मूल्य को भी चेक किया जाता है कि आप लोगों की तरफ किस तरह से आप बिहेवियर करते हैं, किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं।
पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी का लीडर बन गए और कंपनी माइनस में जा रही है और वहां के लीडर वो कह रहा है कि बेटा ऐसा कर लो, अपने सारे वर्कर को बुलाया, कह रहा भाई ये कंपनी तो बर्बाद होगी, ऐसा करते हैं कि हम तो कल से नहीं आ रहे या तुम लोग भी भाग जाओ। सोचो ऐसे लोगों को कौन तलाश करेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना है। एक बड़ी से बड़ी संस्थाएं हमेशा ऐसे लोगों को क्रिएट करना चाहता है, हायर करना चाहता है जिसके अंदर TQP नाम की सिस्टम हो, टोटल क्वालिटी पीपल्स दुनिया डिमांड करती है। तो आज से अपने अंदर ये कैरेक्टर्स, ये ऑनेस्टी, ये सब चीज को डेवलप कीजिए। कह रहे मुझे गलत ना समझे, इस बुक में लिखी है, मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्राम की जरूरत है, मगर वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही हो, और वह नींव है आपका TQP। आप किसी भी चीज में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपके अंदर TQP है तो आप सक्सेस है। कह रहे एक उदाहरण के तौर पे कुछ ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के भागीदारी को मेहरबानी और शुक्रिया जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करने के साथ ही खरीदारी के सामने मुस्कुराने और हाथ मिलाने की बात सिखाई जाती है। कह रहे बहुत ऐसे सेल्स टीम होती है, कस्टमर केयर, जहां पे आप कॉल करेंगे वो मैडम हो या सर हो, आपको मुस्कुराते हुए बोलेंगे मैं हेल्प यू सर। वो हमेशा आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये हमें कस्टमर सर्विस के प्रोग्राम में सिखाई जाती है। इस बुक में लिखा हुआ है कि अगर किसी को अंदर से मुस्कुराहट नहीं आ रहा हो तो झूठी मुस्कान आपको उनके चेहरे पे साफ साफ नजर आएगी। तो TQP वाले पीपल्स होते हैं, उनके अंदर जो भी कुछ होता है वो इंटरनल होते हैं, वो क्रिएट होते हैं अंदर से। तो इस तरीका से बात होती है कि आपको TQP अगर आपके अंदर है तो आप नैतिक मूल्य वाले हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करने वाले हैं, तो लोगों से मिलते टाइम हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। ये है मेरे कहने का मकसद, ये है कि असलियत सब्सटेंस का होने का दिखावा से ज्यादा जरूरी है ना कि दिखावे। आपके पास जितना है आप उतना ही दिखावा करें बुक के अंदर, क्योंकि आप कई बार दिखावा के चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कर इसमें कोई शक नहीं कि मेहरबानी, शुक्रिया और मुस्कुराना बगैर बेहद जरूरी है, मगर याद रखें कि अगर सेवा की भावना हो तो ये सब खुद ब खुद बहुत आसानी से आ जाते हैं। कह रहा मशहूर फ्रेंच चित्रंक फिलोसोफर जो ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया और कहने लगा, ब्लेज पास्कल बहुत बड़े थे, उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। तब पास्कल जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम टाइम्स कोशिश करना है कि हम बेहतर इंसान बने, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक बड़े लेवल की तरफ मूव करने लगे। ये है, कहते हैं कि कालगिरी टावर्स की ऊंचाई 190 मीटर्स और उसका टोटल वेट 10,884 टन का है। यानी कुल वेट तकरीबन 60% यानी 6,349 टन हिस्सा जमीन के अंदर है। कह रहा है कि इसका जो टोटल वेट है उसका 60% भाग जमीन के अंदर है और 40% ऊपर है। इससे जाहिर है कि जितने विशाल इमारत होगी उतना ही मजबूती उसकी बुनियाद यानी उसका बेस होगा। यानी लाइफ में अगर आप बहुत बड़ा गोल हासिल करना चाहते हैं तो आपको बेस को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो आप लाइफ में कई बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबल रह सकते हैं। नहीं तो आज की बहुत सारी कंपनियों के पास की प्रॉब्लम होती है कि वो उठते भी बहुत तेजी से और डूबते भी बहुत तेजी से, बिकॉज उनका जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं। तो आपको बेस को स्ट्रांग करना।
कह रहे जिस तरह मजबूत इमारत के लिए मजबूती बेस की जरूरत होती है, उसी तरह सक्सेस के लिए एक मजबूत वो यानी बेस की जरूरत तो होती है, और वो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है वो है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, देखने और सोचने का तरीका। योर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस। क्या है सफलता में आपके नजरिए का क्या हिस्सा है। अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, सक्सेस में आपके दिमाग में होगा ये एटीट्यूड है क्या, ये बार बार यूज किया जा रहा है, कह रहे उसका इस्तेमाल आपकी क्या है, आपकी नजरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जरूर ध्यान से सुने। कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टडी में पाया गया कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी यानी यूज उसके नजरिया एटीट्यूड का होता है, यानी उसके कॉमन सेंस के होती है, और 15% उस व्यक्ति के स्मार्टनेस और जो आप पढ़ाई लिखाई किए हैं उसका इस्तेमाल होता है। 15%। ये मैं नहीं कह रहा, ये बुक कह रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी करी कि लोगों को जो जॉब लगते हैं उसमें 85% हिस्सा तो उसके कॉमन सेंस का होता है, उसके एटीट्यूड का होता है, सोचने का तरीका, उसके बिहेवियर का होता है। सिर्फ 15% 15% यूज आप जो पढ़ रहे हो, जो आप सब्जेक्ट का नॉलेज लिए हो, उसका होता है। बट यहाँ पे जो बड़ी बात होती है, बट हैरत की बात यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पे खर्च की जाती है, जबकि सफलता में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। हम पूरा का पूरा पैसा कहाँ खर्च करते हैं, इसी पे जिसका रियल लाइफ में सिर्फ 15% का इस्तेमाल होता है। यह किताब सफलता की बाकी 85% के बारे में है। ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं या ये आप सुन रहे हैं कि आपको 85% का हिस्सेदारी बनाए। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड यानी नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। जिंदगी के हर हिस्से में इसका महत्व है, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो या फिर आपकी व्यावसायिक जिंदगी। क्या एक अफसर अच्छे नजरिया के बगैर एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है? क्या एक अच्छे नजरिया के बगैर कोई अच्छे स्टूडेंट बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक और कर्मचारी अच्छे नजरिया के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है और वो है आपका नजरिया, आपके सोचने का तरीका। अगर आपका नजरिया यानी एटीट्यूड कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आप अपनी जिंदगी के लिए प्रति अपनी नजरिया को जांचना चाहिए या नहीं जांचना चाहिए? ये आपका जवाब हमें चाहिए। जब आपने समझ लिया कि जब इतने सारी चीजों में नजरिया यानी हमारी एटीट्यूड, हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका पे डिपेंड करता है, तो क्या हमें अपनी एटीट्यूड को चेक करना चाहिए या नहीं? क्या आप खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नजरिया आपके गोल पर किस हद तक असर डालता है? ये चीजों के बारे में फिर से एक स्टोरी के द्वारा समझाया गया। तो ये यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।